पार्टिकल फिजिक्स के प्रीवियस लेक्चर में हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पैरिटी और हेलिसिटी के बारे में जाना था कि पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है मिरर इमेज। अगर आप मिरर के सामने खड़े हों तो आपका राइट हैंड मिरर इमेज में लेफ्ट हैंड होगा और लेफ्ट हैंड राइट हैंड। वहीं हेलिसिटी किसी पार्टिकल के उसके मोशन के विथ रिस्पेक्ट स्पिन की डायरेक्शन होती है। अगर पार्टिकल का स्पिन और मोशन सेम डायरेक्शन में हो तो इसे राइट हैंडेड हेलिसिटी, लेकिन अगर पार्टिकल का स्पिन और मोशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसे लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी कहते हैं। पैरिटी किसी न्यूक्लियर रिएक्शन का इम्पॉर्टेंट पार्ट जरूर है, लेकिन यह कंप्लीट पिक्चर नहीं है। पैरिटी को और डिटेल में स्टडी करने के लिए आपको कायरलिटी को समझना होगा। हेलिसिटी किसी पार्टिकल के स्पिन का उसके मोमेंटम के रिस्पेक्ट में ओरिएंटेशन को बताती है। हेलिसिटी कोई इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है। साथ ही प्रॉब्लम वहाँ आती है जब पार्टिकल रेस्ट में हो, क्योंकि अगर पार्टिकल रेस्ट में है तब पार्टिकल के राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ऐसे में एक नए प्रॉपर्टी की ज़रूरत हुई जो इंट्रिंसिक हो। इसे कायरलिटी कहते हैं। कायरल का मतलब होता है नॉट आइडेंटिकल टू इट्स मिरर इमेज, जैसे आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। कायरलिटी एक प्रॉपर्टी है जो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करती है। कायरलिटी किसी पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन हेलिसिटी नहीं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट ए और बी हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। इनिशियली पार्टिकल ए की वेलोसिटी पार्टिकल बी से ज़्यादा है, मीन्स बी के अकॉर्डिंग पार्टिकल ए फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। लेकिन अगर पार्टिकल बी की वेलोसिटी बढ़कर पार्टिकल ए के इक्वल हो जाए तो इस केस में पार्टिकल बी के रिस्पेक्ट में पार्टिकल ए रेस्ट में अपीयर होगा, क्योंकि उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। नाउ अगर पार्टिकल बी की वेलोसिटी ए से ज़्यादा हो जाए तो इस केस में पार्टिकल बी के अकॉर्डिंग पार्टिकल ए बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ अपीयर होगा। दैट मीन्स पार्टिकल ए के मोशन की डायरेक्शन पार्टिकल बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। अगर इसी एग्जाम्पल में हम पार्टिकल के स्पिन को भी ऐड कर दें तो इनिशियली पार्टिकल बी के अकॉर्डिंग ए की हेलिसिटी राइट हैंडेड है, क्योंकि पार्टिकल ए के लिए मोशन और स्पिन की डायरेक्शन सेम है। लेकिन थर्ड केस में पार्टिकल ए की हेलिसिटी लेफ्ट हैंडेड हो जाएगी। दैट मीन्स किसी पार्टिकल की हेलिसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है, लेकिन ऐसा सिर्फ मास वाले पार्टिकल के साथ ही होता है। मासलेस पार्टिकल्स स्पीड ऑफ लाइट से मोशन करते हैं। ऐसे में फ्रेम कितनी भी स्पीड से क्यों ना मोशन करे, कभी भी स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस नहीं कर पाएगा, जिससे मासलेस पार्टिकल्स की हेलिसिटी फ्रेम इंडिपेंडेंट हो जाती है। मासलेस पार्टिकल्स के लिए उनकी कायरलिटी हेलिसिटी के इक्वल होती है। अगर मासलेस पार्टिकल लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी का है तो उसकी कायरलिटी भी लेफ्ट हैंडेड होगी, और अगर पार्टिकल राइट हैंडेड हेलिसिटी का है तो कायरलिटी भी राइट हैंडेड होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि मासलेस एंटाई पार्टिकल्स की कायरलिटी उसके हेलिसिटी के ऑपोजिट होती है। बट जिन पार्टिकल के मास होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं है, उनकी हेलिसिटी कायरलिटी से डिफरेंट हो सकती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। द प्रोबेबिलिटी इफ द डिके ऑफ पायन इन म्यून इज मच हायर देन दैट ऑफ पायन इन इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन में पायन का लेप्टॉनिक डिके दिया गया है। हमें बताना है कि पायन के म्यूनिक डिके की प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक डिके से ज़्यादा क्यों है। चूँकि यह एक डिके रिएक्शन है तो पायन को रेस्ट में माना जा सकता है। साथ ही पायन एक स्पिन जीरो का मेसॉन पार्टिकल है। ऐसे में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए ज़रूरी है कि दोनों डॉटर पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मोमेंटम से रिलीज हो। जैसा कि हम जानते हैं कि नेचर में सभी एंटी न्यूट्रिनो राइट हैंडेड हेलिसिटी वाले पाए जाते हैं। दैट मीन्स इनके स्पिन की डायरेक्शन इनके मोशन की डायरेक्शन में होती है। तो दोनों ही एंटी न्यूट्रिनो के स्पिन की डायरेक्शन भी इनके मोशन की डायरेक्शन में ही होगी। चूँकि पायन का स्पिन जीरो है तो स्पिन कॉन्जर्वेशन के लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन और म्यून दोनों के स्पिन एंटी न्यूट्रिनो के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। मतलब कि इन दोनों के स्पिन भी इनके मोशन की डायरेक्शन में ही होंगे, यानी कि राइट हैंडेड हेलिसिटी वाले। अब कायरलिटी की बात करते हैं। जैसा कि हमने कहा है कि मासलेस एंटाई पार्टिकल्स की कायरलिटी हेलिसिटी के ऑपोजिट होती है,
और चूंकि एंटी न्यूट्रिनो एक मासलेस एंटी पार्टिकल है तो इसकी कायरलिटी इसके हेलिसिटी के ऑपोजिट होगी। मीन्स दोनों ही रिएक्शन में एंटी न्यूट्रिनो की कायरलिटी लेफ्ट हैंडेड होगी। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम दूसरे डॉटर पार्टिकल के साथ है। देखा जाए तो दोनों ही डॉटर पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और म्यूऑन मासलेस नहीं है, तो इनकी हेलिसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। कायरलिटी का हेलिसिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे म्यूऑनिक डिके में म्यूऑन की हेलिसिटी भले ही राइट हैंडेड है, लेकिन कायरलिटी कंजर्वेशन के लिए ज़रूरी है कि म्यूऑन की कायरलिटी लेफ्ट हैंडेड हो, जो कि पॉसिबल है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास म्यूऑन के मास के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए म्यूऑन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन को मासलेस माना जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन मासलेस है तो इसकी हेलिसिटी और कायरलिटी सेम डायरेक्शन में होंगे। चूँकि एंटी न्यूट्रिनो की कायरलिटी लेफ्ट हैंडेड है तो इलेक्ट्रॉन की कायरलिटी भी लेफ्ट हैंडेड होनी चाहिए, जिससे कायरलिटी कंजर्व बनी रहे। तब तो मासलेस इलेक्ट्रॉन की हेलिसिटी भी लेफ्ट हैंडेड हो जाएगी। ऐसा होते ही इस रिएक्शन के लिए हेलिसिटी का वायलेशन हो जाएगा। इसीलिए पायोन का म्यूऑनिक डीके इलेक्ट्रॉनिक डीके से ज़्यादा प्रोबेबल है, क्योंकि म्यूऑन मैसिव पार्टिकल है जबकि इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट मासलेस है। हेलिसिटी सप्रेशन की वजह से पायोन का म्यूऑनिक डीके इलेक्ट्रॉनिक डीके से मोर प्रोबेबल है। हेलिसिटी कांस्टेंट ऑफ मोशन है लेकिन लॉरेंज इन्वेरिएंट नहीं है। वहीं कायरलिटी लॉरेंज इन्वेरिएंट है लेकिन कांस्टेंट ऑफ मोशन नहीं है। पार्टिकल फिजिक्स के नेक्स्ट वीडियो में हम सब एटॉमिक पार्टिकल की कुछ और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे।